बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। एक बुक है, बहुत प्यारी बुक है, मुझे लगता है सबको पढ़नी चाहिए। छोटी सी बुक है, हु मूव्ड माई चीज़, जो दो चूहे हैम और हॉ के ऊपर पूरी कहानी बताई गई, कैसे एक चीज़ था। बेसिकली वो पूरे बुक का क्रक्स ये था ना कि आपको वक्त के हिसाब से बदलना बहुत ज़रूरी है। आज चीज़ जहाँ पे, मतलब पैसा जहाँ पे आज है, ज़रूरी नहीं वो कल भी होगा। जो 10 साल पहले जहाँ पैसा था, ज़रूरी नहीं आज भी वहाँ पे होगा। तो वक्त के हिसाब से बदलने का लेसन वहाँ से भी मुझे सेम ही लग रहा था कि टीवी वाली बंद हो गई है तो आप मोबाइल फ़ोन पे आ जाओ, लैपटॉप पे आ जाओ, आप एआई सीखना चालू करो, जो आज के टाइम पे चल रहा है। आज के टाइम पे एक इशू है जो काफ़ी सारे यूथ और हमारे इंडियन के लोग फेस कर रहे हैं। हमारे पास यूथ का पॉपुलेशन बहुत है, एनर्जी बहुत है, बट वो एनर्जी मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है ना, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है, वेस्ट हो रही है, नेगेटिविटी की तरफ जा रही है कि जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और वेस्ट ही हो रहा है, सोशल मीडिया पे वेस्ट हुआ जा रहा है। उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे कि चेंज जो आना चाहिए, आज लोगों को कौन सी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए जो आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है और आपको लगता है आने वाले 5-10 साल में इंपॉर्टेंट होगी? एक है ना, इसके ऊपर भी एक जेफ बेजोस का मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने ना ये बोला था कि मैंने अमेज़ॉन बनाया ना, उसके पीछे का एक रीज़न ये भी कि सब तो ये पूछते हैं कि हमें क्या चीज़ चलेगी, क्या चीज़ कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था। तो जेफ बेजोस ने वो ये बोला ना, मैं ये देखता हूँ कि कौन सी चीज़ है जो 5 साल बाद भी चलेगी। जैसे कि 5 साल बाद भी है ना, लोगों को सस्ते में चीज़ें खरीदनी होगी, 5 साल बाद भी लोगों को ये चाहिए रहेगा कि जल्दी से जल्दी उनके घर पे डिलीवर हो जाए। तो ऐसा आप भी कोई पैटर्न देखते हो जो यूथ को आज के टाइम पे जिस पे फोकस करना चाहिए और जो 5-10 साल में भी रेलेवेंट रहेगी, ऐसी कोई स्किल्स है? हाँ बिल्कुल ज़रूर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले यूथ को हमने जो प्रोग्रामिंग कर रखी है ना, वो प्रोग्रामिंग बदलनी चाहिए। क्योंकि और शायद वो कहीं ना कहीं अब इस जनरेशन के बाद जो जेन जी है उसके बाद शायद धीरे धीरे बदलनी शुरू होगी। वो प्रोग्रामिंग ऐसे है कि हमने ना जो सक्सेस के मापदंड, सक्सेस का जो मेजरमेंट उन लोगों को दिया है ना, वो बहुत गलत दिया। अब तक हमारी जनरेशन तक को भी बहुत गलत दिया। जो मूवीज हमने दिखाई कि हीरो कौन है, हीरो वो है जो अमीर बाप का बेटा है, हीरो कौन है जो जो फाइटिंग कर सकता है ना, चाहे वो गुंडा ही क्यों ना हो, मतलब या एटलीस्ट हीरो को चाहिए होता था कि हाँ, हमेशा अमीर बनना है। मतलब वो उसके पास पावर है, वो लड़ सकता है, वो उसके पास ज़्यादा पैसे हैं। मतलब हमने मूवीज़ के थ्रू भी हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि भैया ये जो है, अगर ये भाईगिरी भी कर रहा है, गुंडागर्दी भी कर रहा है, किसी को मार रहा है, उठा रहा है, सुपारी कुछ भी कर रहा है, लेकिन ये क्योंकि पावर में है, और तो वो जो है हीरो है। या फिर सक्सेसफुल कौन है, हमने सिर्फ यही दिखाया कि वो शाहरुख खान अपने चॉपर से उतर के आ रहा है, भागता हुआ आ रहा है, वो रायचंद का बेटा है, और मतलब वो कौन है सक्सेसफुल, कौन है जो अमीर है वो सक्सेसफुल है। तो हमने गलत प्रोग्रामिंग की है यूथ की, इसलिए वो हर चीज को पैसे के नजरिए से ही देखने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये प्रोग्रामिंग बदलने की जरूरत है कि सक्सेस एक्चुअल में है क्या। सक्सेस की डायरेक्शन सिर्फ पैसे की तरफ नहीं जाती है, वो सेटिस्फैक्शन और पीस ऑफ माइंड की तरफ पहले जाती है। अगर आप सक्सेसफुल हो, इसका मतलब है कि आपके पास पीस ऑफ माइंड है और आपके पास सेटिस्फैक्शन है। अगर ये दो चीजें नहीं है तो आप कितने ही पैसे कमा लो, आप सक्सेसफुल नहीं हो। रियली सॉरी टू से दिस। तो मुझे लगता है कि यूथ को डायरेक्शन देनी बहुत जरूरी है कि सक्सेस का एक्चुअल में मतलब है पीस ऑफ माइंड और सेटिस्फैक्शन, कि आप किस काम को करके सेटिस्फाइड हो रहे हो, जिससे आप अपना भी और सोसाइटी का भी नुकसान नहीं कर रहे हो, है ना। और दूसरी चीज, ये सबसे ज्यादा जरूरी जो है इसके साथ जानना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी पढ़ाई हम करते आ रहे हैं, उस पढ़ाई के साथ हमको स्किल सेट के ऊपर भी काम करना है। वो स्किल सेट जिससे मैं रेजोनेट करता हूं। क्या हम आज के टाइम पे ऋतिक रोशन को सक्सेसफुल नहीं बोलेंगे? क्या हम आज के टाइम पे सचिन तेंदुलकर को सक्सेसफुल नहीं बोलेंगे? ये सब लोग अलग अलग अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करके जो ये करना चाहते थे वो किया। तो आज के टाइम पर हम, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई अपना इंजीनियरिंग कर रहा है, जो कर रहे हो आप करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके अंदर से कॉलिंग निकल के आ रही है, जो आपके अंदर से चीज आवाज आती है कि यार हाँ, कर तो मैं इंजीनियरिंग रहा हूं, लेकिन कर मुझे ये जो जूते घड़ना ना, वो यकीन मानो वो भी लिबर्टी बन सकता है, वो भी बाटा बन। शुरू तो उन्होंने भी एक दुकान से किया होगा कि नहीं किया होगा। काम जिंदगी में कोई, दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम। बस आपको उस चीज से कनेक्ट करने की जरूरत है कि हाँ। और मैं आपको एक सही बात बताऊं, हमारी जो ये मूवीज ने या जो ये हमारी मेंटेलिटी बनाई है ना वाइट कॉलर वाली, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ जी, जिस जगह पर मैं रहता हूँ वहाँ पर आसपास में शाम के टाइम पर कुछ वो खोपचे वो रेडी जिसको हम बोलते हैं, ठेला जिसको हम बोलते हैं, वो लगते हैं। दुकानें, जितनी बड़ी बड़ी दुकानें वहाँ पे है ना, उनके ऊपर शायद कोई, मतलब ऐसा होता है, वो परेटो प्रिंसिपल कहता है कि वो
80-20 का रूल लगता है कि 20% दुकानों वाले कमा रहे हैं, बाकी 80% वाले ठीक अपना 20% कमा रहे होंगे, 20% कमा रहे होंगे, और जो 80% पैसा है वो 20% दुकानों वाले कमा रहे हैं। बड़े कम लोग वहां पर दिखते हैं, लेकिन कोई एक भी ठेला ऐसा नहीं दिखता जिस पे ग्राहक ना हो, चाहे वो गोलगप्पे, पुचका, दही भल्ले, चाट पापड़ी, टिक्की, मोमोज या कुछ भी। आप जिसको ना गरीब आदमी समझ रहे हो ना, ठेला लगाने वाला, आप यकीन मानोगे शाम को वो 10,000 रुपए का गल्ला है उसका, जिसमें से सीधा सीधा 90% की बचत है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस है मैंने जो देखा, उसमें ना लोग पान की टपरी भी है, वो वीडियो दिखा रहा था, उसके पास गड्डी पड़ी, और सब लोग नीचे कमेंट में लिख रहे भाई कुछ जॉब है तो बताओ, एक बार आता हूँ मैं भी पान बेचने। सही कह रहे हो आप। मैं जिस जगह पर रहता हूँ, मेरे सिटी में एक बंदे के ऊपर वो रेड पड़ी और उसके पास लगभग 70 करोड़ रुपया, तो ऐसे काम पता क्या करता है वो? हाँ। कड़ी चावल का ठेला है उसका, कड़ी चावल बेचता है सर। और आप देखो इतना, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार काम तो वाइट कॉलर है, अरे किस दिशा में जा रहे हो यार? मेंटल सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू गेट। वो व्हाइट कॉलर के चक्कर में आप पैसे के पीछे, और आधे से ज्यादा यूथ आप कहते हो अनएम्प्लॉयमेंट है। परसों ही मैंने अभी जोमैटो से ऑर्डर किया, भाई साहब इतनी हमारे नॉर्थ में ना बहुत ज्यादा, राजस्थान यहाँ मुंबई में तो बड़ा ठीक है, बहुत भयंकर गर्मी है। और जोमैटो का भी मैसेज आ रहा था हमारे पास साथ के साथ कि जब आपके पास वो राइडर, आपका वो जो डिलीवरी बॉय आए, सबसे पहले उसको पानी पूछना, ये करना वो करना, उनका भी ये मैसेज आ रहा है। तो आप देखो कि वो इंसान इतनी तपती हुई गर्मी के अंदर, मतलब वो हमारा फूड लेके आ रहा है, तो जो काम करना चाहता है उसके पास तो काम है, जो चाहता है ना, क्योंकि हम अरे यार मैं गोलगप्पे, मैं पुचका, मैं चाट पापड़ी, मैं कैसे, मतलब काम बहुत सारे हैं, लेकिन हम नहीं करना चाह रहे क्योंकि वो वाइट कॉलर नहीं है। और हमने सक्सेस का मतलब वाइट कॉलर या सिर्फ पैसा या सिर्फ बढ़िया, अरे नहीं, वो इंसान वो जो अब शाम को ठेला लगा के अपने घर जाता है, उसके बच्चों के लिए वो किसी राजा से कम नहीं है, उनके बच्चों के लिए वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं है जो उसके घर में। और यकीन मानो ये लोग शिमला मनाली मसूरी नहीं घूमने जा रहे हैं, ये लोग दुबई के टूर लगा रहे हैं। हमें देखने को लग रहा है कि यार ये तो ठेला लगा के बैठा हुआ है। अरे नहीं भैया, आप 10,000 की जॉब कर रहे हो, आप सिर्फ एक झंडा उठा के घूम रहे हो कि मेरी वाइट कॉलर जॉब है, और वो 15 झंडे उठा के घूम रहा है, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, आईफोन, एप्पल वॉच, वो 25 झंडे उठा के घूम रहा है, आप सिर्फ एक ही उठे वाइट कॉलर जॉब है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वाइट कॉलर जॉब करना गलत है या मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअल में आप ये देखिए कि क्या वो जो काम है वो आपको सेटिस्फैक्शन भी दे रहा है, और क्या सिर्फ ऐसा तो नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने वाइट कॉलर जॉब छोड़ के ठेला खोलते हुए देखा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार मेरा जो ट्रू सेल्फ है ना वो निकल, यहां तो मुझे सप्रेस किया जा रहा है, जॉब के अंदर दबाया जा रहा है। मैं अपना काम करूंगा, छोटा भी करूंगा, खुद का राजा होऊंगा मस्ती से। राइट, वही एट द एंड सेल्फ अवेयरनेस वापिस से मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए, आपने बोला ना कि लोग, अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।